हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको जो है बीएसईबी बिहार बोर्ड के जो है सिलेबस से हम आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से कराने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और सभी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र के जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस हो जाएगा। आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012, 2019, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बने रहना है और पूछे गए प्रश्नों को हम ज़्यादा यहाँ लेकर आए हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यानी मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए हम इसको बता देना चाहेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो कह रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन है कि किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो रेटिना कहते हैं। रेटिना भी अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए तो आप मारेंगे, या इसको दृष्टि पटल भी हम कहते हैं। आपको इतना बात ध्यान रखना है। अब है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन फंस गया कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कौन सा है। अब नज़दीक बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है सामान्य नेत्र का वह इन्फिनिटिव होता है, यानी अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे के जो सिग्नल होता है उसमें किस रंग का उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरा का जो सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? यानी अगर आप स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है? प्रिज्म से। ऐसे होता है। ऐसे क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है और इसे टकराने के बाद 7 रंगों में क्या हो जाती है, बट जाती है। और इसी प्रकार जो होती है, इसको जो पट प्राप्त होता है, यहाँ जो प्राप्त होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए यहाँ देखिए, एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस जो होता है मानव नेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि
यानी दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि कहने का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख। दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो होती है कहाँ की वस्तु को देख सकती है। तो इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष है ना, तो उसी को क्या करेगी, वो देखेगी। मतलब दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देखेगी, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देखेगी। तो यहाँ जो है दूर की वस्तुओं को क्या करती है, साफ साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। चलिए इतना बात आप समझ गए हैं। यह देखिए करे आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आंख जो करता है व्यवहार, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो व्यवहार भी एक उत्तल लेंस की भांति होती है। चलिए इतना बात आप समझ गए। अब यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक ट्रिक समझिए। यहाँ निकट लिखा है, निकट देखिए निकट लिखा है ना, यहाँ अवतल लेंस का प्रयोग किया। अवतल यानी क्या है, निकट में 3 जो है अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर है, याद करेंगे। अगर दूर लिखा है दूर, तो दूर में 2 अक्षर है और इससे एक बड़ा अक्षर जो है कितना है, उत्तल, मतलब उत्तल में 3 अक्षर है। दूर में 2 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है। तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की जो पुतली होती है वो कैसे कार्य करती है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन है दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति और परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो परिवर्ती द्वारक की भांति जो होती है आँख की पुतली जो होती है वो कार्य करती है। यहाँ अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। यह 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, आपके हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसको भी तैयारी कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उनकी चश्मे जो होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। हमने अभी आपको बताया दीर्घ यानी दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। इतना बात आप समझेंगे। चलिए अगला जो है क्वेश्चन कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तेज प्रकाश होती है ना, उस तेज प्रकाश में पुतली जो होती है सिकुड़ जाती है, तो क्या हो जाती है, छोटा हो जाता है। तो पुतली का आकार छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसको हम ऊपर करते हैं। यहाँ देखिए अगला है क्वेश्चन कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। मानव नेत्र जो होता है उसमें प्रकाश के लिए जो बिंदु बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है तो किस प्रकाश का होता है, लाल प्रकाश का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। क्योंकि आकाश धुआं युक्त है, जलवाष्प युक्त है, धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है।
इसी कारण क्या होता है, आकाश हमको नीला दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं। यानी प्रिज्म से होकर अगर गुजरने वाले प्रकाश को एक पर्दे पर रख दिया जाए तो उसको, उस बैंड को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया यह प्रिज्म है, यह प्रिज्म है, इससे एक श्वेत प्रकाश आ रही है, यह जो है अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या हो जा रही है, बट जा रही है, 7 रंगों बट जा रही है। और इसी 7 रंगों को एक पर्दे पर जब उतार दिया जाता है तो इस पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखेंगे। और स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णक्रम नहीं, वर्णक्रम नहीं कहते हैं, वर्णपट कहते हैं, वर्णपट, वर्णपट, वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णपट कहते हैं। आपको अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप बताएंगे, नहीं तो स्पेक्ट्रम दिया जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है, आकाश में बनता है। तो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। उगते और डूबते समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिससे यह अधिक दूरी तय करता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है। तो किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम किस वर्ण का झुकाव होता है, लाल वर्ण का। सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, लाल रंग। अब है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कौन बना सकता है, लेंस बना सकता है। तो लेंस इसमें मारेंगे, अभिनेत्र लेंस। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको देख लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। यानी जब अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं और वायुयान से क्या करते हैं, एरोप्लेन से सफ़र करते हैं लोग, उस समय उनको आकाश का रंग कैसा दिखता है, यह पूछ रहा है। तो काला दिखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पता चल गए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने सारे हम वीडियो बनाएं आपके पास पहुंचता रहे और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तभी आप हर वीडियो को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।